फिर हमारा बाकी क्या कहते हैं, रिवर बोट प्रॉब्लम्स हो गए थे। फिर हमारे हमने बाकी बाकी छोटे छोटे कंसेप्ट डिस्कस कर लिए थे। अरे देना, अरे यार आज हम पढ़ने जा रहे हैं नया टॉपिक। टॉपिक का नाम होगा प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन में देखो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन एक एग्जांपल हो जाता है 2D मोशन का। 2D मोशन का मतलब ये हुआ कि ये ऐसे जाता है, कोई बॉडी को फेंका हमने, और ये लिख देना नोटबुक में कि बोर्ड का टॉपिक है। ठीक है, ये अभी हम एकदम बेसिक बेसिक पढ़ाई करेंगे इसकी। ठीक है, एक बार पूरा बेसिक पे कमांड करेंगे, फिर हम इसके अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। और मैं आज या कल में जो है ना, मैं ना तुम लोग को कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा ग्रुप में, रेन मैन प्रॉब्लम के, रिवर बोर्ड प्रॉब्लम के। वो बिल्कुल एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होंगे। जो बच्चे भी आईआईटी एडवांस की तैयारी कर रहे हैं वो उसको अटेम्प्ट करेंगे। बाकी वो क्वेश्चंस ना बोर्ड लेवल के लिए होंगे, ना मेंस लेवल या फिर नीट लेवल के होंगे। तो एकदम हाई फाई लेवल के हैं। ठीक है, जो एडवांस की तैयारी करे वही उसको अटेम्प्ट करना। बाकी किसी को कोई अगर ठीक है कोई नीट की तैयारी कर रहा है तो उसको अगर शौक है करने का तो वो कर सकता है, अदरवाइज वो नॉट बी मेंट फॉर नीट एंड मेंस लेवल। ठीक है, वो एडवांस के क्वेश्चन होंगे जो मैं आज कुछ भेजूंगा तुम लोग। आज का टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन बोर्ड लेवल का। ठीक है, पूरा तो ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, हमने ऐसे फेंका तो हम देखते ही ऐसे ही जाता है कोई ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम पत्थर को फेंकते ही ऐसे ही जाता है। ये जो मोशन होता है ना, मोशन इन 2D होता है। मोशन इन 2D मतलब क्या होता है, इसमें यहाँ पे x भी चेंज कर रहा है, ठीक है, और y भी चेंज कर रहा है ना। तो x चेंज हुआ, यहाँ पे गए, ये x चेंज हो गया। ठीक है, और ऊपर भी गए, y भी चेंज हो गया। फिर ऐसे गए, फिर x चेंज हो गया, फिर y चेंज हो गया, फिर x चेंज हो गया, फिर y चेंज हो गया। जब किसी पार्टिकल के मोशन में x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों चेंज होते हैं तो उसको हम कहते हैं कि वो पार्टिकल का मोशन कैसा है, प्रोजेक्टाइल मोशन है। ठीक है, दैट इज मोशन इन 2D। ठीक है, और इस तरह के जैसे पत्थर को फेंकते हैं हम लोग अर्थ के ऊपर, तो उसके मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। अब मोशन इन, अगर मान लो कोई बॉडी अगर ऐसे मूव करता है, ठीक है, तो ऐसे में तो हम कहते हैं कि इसमें भी एक्स और वाई चेंज कर रहा है, दोनों का दोनों चेंज हो रहा है। लेकिन इसको हम मोशन इन 2D में काउंट नहीं करते, क्योंकि मैंने तुम लोग को एकदम चैप्टर के मोशन इन 1D के शुरुआत में बता के रखा था कि अगर हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस को अगर हमने ऐसा शिफ्ट कर दिया, ये अगर हमने एक्स एक्सिस को ऐसा शिफ्ट कर दिया अगर, और वाई एक्सिस को अगर हमने ऐसा शिफ्ट कर दिया, ठीक है, तो ये वाला जो मोशन है वापस से क्या हो गया, 1D में हो। लेकिन हम यहाँ पे अगर हमने एक्सिस को शिफ्ट भी कर दिया तो मोशन इन 1D इसको बनाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, याद रखना मोशन इन स्ट्रेट लाइन हमेशा कहलाता है ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन होगा तो हमेशा क्या कहलाएगा, ट्रांसलेटरी मोशन। लेकिन अगर मोशन होता है कर्व पाथ में, ऐसा जाता है कोई कर्व में जाता है, तो उसको हम कहते हैं 2D मोशन। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, ठीक है, जैसे कि हमने किसी बॉल को फेंका ऐसे करके, ठीक है, जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है ना, ठीक है, उसके पास दो तरह के मोशन होते हैं। ठीक है, एक मोशन अलोंग वन डायरेक्शन एंड मोशन अलोंग अदर डायरेक्शन। ठीक है, इसके पास हमेशा दो तरह के मोशन एक ही टाइम पर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद तो प्रोजेक्टाइल बोला जाए, प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा हो गया, तो इसकी पूरी डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे अभी, लेकिन सिंपल भाषा में पूछा जाएगा, कोई भी पत्थर को फेंक दो, ठीक है, अर्थ के ऊपर, ठीक है, कोई भी एंगल पे ऐसे फेंक दो, ठीक है, वर्टिकल छोड़ करके, वर्टिकल सीधा नहीं फेंकना है, कोई भी एंगल पे छोड़ दो, ऐसे फेंक दो या ऐसे फेंक दो, इसका जो मोशन होता है ना वो कैसा मोशन कहलाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। अब यहाँ पे अगर मुझसे पूछा जाएगा ना कि प्रोजेक्टाइल मोशन होने के लिए कंडीशन क्या है, अगर कोई मोशन को प्रोजेक्टाइल होना है तो उसके लिए क्या कंडीशन है,
कंडीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो उसके लिए हमने मान लो किसी बॉडी को वेलोसिटी दी एक डायरेक्शन में और ग्रेविटी है दूसरे डायरेक्शन में, ठीक है, फोर्स से दूसरे डायरेक्शन में, तो इसका मोशन कैसा हो जाएगा? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इसके लिए कंडीशन क्या है? वेलोसिटी इन वन डायरेक्शन और दूसरा कंडीशन है एक्सेलरेशन, दोनों होंगे तभी मोशन प्रोजेक्टाइल होगा। एक्सेलरेशन इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दिस वेलोसिटी। ठीक है, ये वेलोसिटी दी हमने और यहाँ पे हमने दिखाया एक्सेलरेशन 90 डिग्री। इसका मोशन कैसा होगा? इसका मोशन हो जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन। याद रखना ये प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग कॉमनली पढ़ते हैं अर्थ के चैप्टर में, ठीक है, अर्थ के अराउंड, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड में भी, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हो सकता है, उसकी हम बात हम 12th में जाके करेंगे। लेकिन यहाँ पे अर्थ वाले केस में अगर हमने किसी बॉडी को ऐसा फेंका, ठीक है, छत से, और ग्रेविटी ऐसी लगती है, तो मोशन कैसा हो जाएगा? इसका प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन अगर पूछा जाएगा कि कहाँ, प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या होता है, तो जिस बॉडी को हम फेंकते हैं वो प्रोजेक्टाइल होगी। जैसे हमने पत्थर को फेंका तो वो प्रोजेक्टाइल हो गया। अगर मान लो हम किसी हाइट से खुद ही जंप कर रहे हैं तो हम खुद प्रोजेक्टाइल बन गए। जनरली ये प्रोजेक्टाइल वर्ड जो है ना, इसकी जो मोशन की जो स्टडी थी, वो जो मिसाइल जो फेंके जाते हैं ना तोप से, उसमें उसको स्टडी करने के लिए हमने ये चैप्टर को बेसिकली बनाया था। ठीक है, अब हम छत से पत्थर फेंकेंगे, हमको क्या मतलब कि वो कौन सी वेलोसिटी से जा रहा है, लेकिन जब मिसाइल लॉन्च की जाती है तो उसको कितना दूर भेजना है, उसके लिए क्या एंगल होना चाहिए, उसके लिए क्या वेलोसिटी होना चाहिए, वो सब के सब कैलकुलेशन करने पड़ते हैं। तो उसके लिए वहां से ये चैप्टर को बनाया गया था। और जो मिसाइल होता है उसी को प्रोजेक्टाइल भी बोलते हैं। ठीक है, तो इन जनरल एक वर्ड बन गया प्रोजेक्टाइल। जिस बॉडी को भी फेंकते हैं अर्थ पे हम लोग, ठीक है, एट सर्टेन एंगल, उसको हम लोग कहते हैं प्रोजेक्टाइल। और उस प्रोजेक्टाइल का जो मोशन होता है, जैसे हमने अर्थ पे फेंका, जो उसका मोशन होता है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसकी मोशन को हम लोग कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, और कंडीशन क्या होती है प्रोजेक्टाइल मोशन की? दो कंडीशन है, वेलोसिटी होनी चाहिए और एक्सीलरेशन होना चाहिए, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। ठीक है, यस, ठीक है, तो दोनों पॉइंट नोट कर लेना। अब जरा देखो कि अगर मान लो हमारे पास कोई बॉडी है, उसकी वेलोसिटी हमने दी उसको VH, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ठीक है, हमने क्या किया, छत पे गए, हमने एक बॉडी को लिया और ऐसे में उसको वेलोसिटी दी। तो थोड़ा सोचो, हमने जिस बॉडी को फेंका वो क्या हो गया? वो प्रोजेक्टाइल हो गया। वो जो नीचे गिरेगा उसका मोशन क्या कहलाएगा? प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगा। वो कहाँ पे गिरा, उसको कौन नीचे गिरा रहा है? उसको ग्रेविटी नीचे गिरा रही है। उसका मोशन कैसा होगा, उसकी शेप कैसी होगी गिरने की? तो देखो, उसको हमने वेलोसिटी दी VH, एक सेकेंड बाद, ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी इसकी ऐसी है, ग्रेविटी कुछ भी नहीं लग रहा है इधर इस डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल में ग्रेविटी हमेशा लगता है नीचे की तरफ, हॉरिजॉन्टल में कोई भी ग्रेविटी नहीं है, तो ये हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी नहीं बदलेगी। ठीक है, ये VH ही रहेगी। अगर मान लो, लेकिन अगर वर्टिकल वेलोसिटी की बात की जाए तो V इक्वल टू U प्लस AT होता है। तो वर्टिकल वेलोसिटी में एक सेकेंड बाद इनिशियल वेलोसिटी क्या थी वर्टिकल डायरेक्शन में? 0। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी थी? तो आंसर है 0। तो एक सेकेंड बाद वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 प्लस AT। A कितना है? G, टाइम कितना है? 1, दैट इज V1 इक्वल टू G हो जाएगा। 2 सेकेंड बाद वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी हो जाएगी? G इंटू 2, दैट इज 2G। 3 सेकेंड बाद वर्टिकल डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी हो जाएगी? तो आंसर है 3G। 4 सेकेंड में क्या हो जाएगी? 4G। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो नहीं बदलने वाली है। याद रखना, इस तरह जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं ना, तो वहां पे हमको प्रोजेक्टाइल मोशन में हमको 2D मोशन मिलता है। 2D मोशन में एक दोनों मोशन को हम लोग अलग अलग स्टडी करते हैं। एक मोशन यहाँ पे हमारा हॉरिजॉन्टल है, एक मोशन हमारा यहाँ पे वर्टिकल है। ये जो VH मैंने वेलोसिटी दी है ये हॉरिजॉन्टल मोशन की है। इसकी वैल्यू कहीं पर भी चेंज नहीं होने वाली है, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी। कितनी रहेगी? VH।
और अगर हम वर्टिकल की बात करें तो वर्टिकल में 1 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी हॉरिजॉन्टल रही VH, वर्टिकल हो जाएगी G। ठीक है, और रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या बन गई देखो तो इसकी, रिजल्टेंट हो गई। उसके बाद फिर 1 सेकेंड बाद क्या होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहेगी VH, अब वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 2G, इसका डबल हो जाएगा। ठीक है, फिर अब रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी देखो तो, ये हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आगे अगर देखा जाए ना, फिर से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या हो जाएगी VH, अब वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 3G। यू कैसे जीरो, बिकॉज जो वेलोसिटी हमने दी है वो तो हॉरिजॉन्टल में है ना, वर्टिकल में तो कोई वेलोसिटी है ही नहीं। याद रखना, मोशन इन 2 डायमेंशन को जब स्टडी करते हैं तो उसको हम 2 पार्ट पे स्टडी करते हैं, एक अलोंग x, एक अलोंग y, दैट इज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में कितनी वेलोसिटी है VH है, वो समय के साथ नहीं बदलेगी, वो VH ही रहेगी। लेकिन जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो ग्रेविटी की वजह से क्या होगी, बढ़ती चली जाती है। देखो है ना, 1 सेकेंड बढ़ा G, 2G, 3G। अब क्या होगा, फिर से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी रहेगी VH, वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसका इसका 4 टाइम्स हो जाएगा, ये 4G। ये ऐसे गिर जाएगी, ऐसे हो जाएगी। देखो तो, क्या तुम जब किसी स्टोन को फेंकते हो तुम्हें क्या वो मोशन ऐसा दिखता है, देखो तो क्यों दिखता है ऐसा मोशन, क्योंकि ये बॉडी की वेलोसिटी से तुम एनालाइज कर सकते हो ग्राफ से देख करके। और नीचे गिरेगा VH तो सेम रहेगा, नीचे वाली वेलोसिटी 5G हो जाएगी। ठीक है, बहुत समय के बाद अगर देखा जाए तो इसकी वेलोसिटी ऐसे VH ऐसी रहती है, और नीचे वाली जो वेलोसिटी थी वो कितनी रहेगी, वो ऐसे करके बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, और ये ऐसे हो जाती है, और ये हो जाएगी इसकी रिजल्टेंट। ठीक है, कैसे लगातार ये एंगल जो है ना छोटा होता चला जा रहा है। देखो ये एंगल छोटा होता चला जा रहा है, और बहुत समय बाद एंगल छोटा हो जाओ, देखो तो बहुत समय के बाद हॉरिजॉन्टल तो फिक्स रहेगी लेकिन वर्टिकल इतनी बढ़ जाती है
कि जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होती है ना, उसका वर्टिकल के साथ एंगल लगातार कम होता चला जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग के पास अगर कहने का मतलब है कि अगर हम लोग के पास किसी बॉडी को अगर हम फेंकते हैं तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसके पास दो तरह के डायरेक्शंस होते हैं, एक वन डायरेक्शन में, दूसरा दूसरे डायरेक्शन में। ठीक है, और दोनों की स्टडी हम कैसे करते हैं, अलग अलग करते हैं। इतना सबको समझ में आया कि नहीं आया? अगर हमसे यहाँ पूछ लिया जाएगा कि कोई भी मोमेंट पे बताओ इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी, तो मैं ऐसा लिखूंगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी इसकी वैल्यू हो जाएगी v इक्वल टू रूट ओवर कोई भी टाइम पे वी एच स्क्वायर प्लस ये वाली वेलोसिटी क्या होगी, वी वी वर्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर। ये हमको रिजल्टेंट वेलोसिटी मिल जाएगी। मान लो अगर आपको कभी रिजल्टेंट पता थी तो हम क्या करते थे, रिजल्टेंट पता थी तो हम उसके टुकड़े करते थे दो, v है तो एक v cos थीटा, दूसरा v sin थीटा। एक वेलोसिटी पता है तो उसके हम टुकड़े दो कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हमको दो अलग अलग पता है तो उसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं ऐसा। ये तुमको मैंने खाली फील करवा दिया कि भाई शेप ऐसी क्यों बनती है जब बॉडी गिरता है। उसके बाद देखो, जब हम लोग पढ़ाई करेंगे ना अभी, तो हमारे पास दो तरह के मोशन आएंगे। एक तो आएगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, और हॉरिजॉन्टल मतलब हमने छत से किसी बॉडी को ऐसा फेंका, ये हॉरिजॉन्टल में आ जाता है, ऐसे जाता है ये। एक आ जाता है एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। एंगुलर बॉडी को हम ऐसा फेंकते हैं ना, ठीक है। अब ये एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन में इसके होते हैं कुछ टर्म्स, यहाँ पे हमको ध्यान में रखने हैं एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन के। क्या क्या टर्म्स है देखो, इसके भी टर्म देखेंगे, पहले इसके टर्म देख लेते हैं। पहला होता है ये एंगल मान लो थीटा, ये स्पीड है यू, तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं फर्स्ट, इट इज थीटा, इट इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। सेकेंड u, इट इज इनिशियल वेलोसिटी। थर्ड, यहाँ से बॉडी जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे जाके इसका मोशन खत्म हो जाता है। जो समय लगे ना यहाँ से यहाँ जाने में इसको, इस समय को हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। इसका सिंबल हो जाता है कैपिटल टी। यहाँ से यहाँ जाने में टाइम कितना लगे, कैपिटल टी। अब यहाँ से यहाँ जाने में जो डिस्टेंस कवर करता है इसको हम क्या बोलते हैं, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम कहते हैं रेंज। रेंज, रेंज का सिंबल हो जाता है आर, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब क्या हो गया, टाइम फॉर मोशन। ये कुछ सिंबल्स के मतलब तुमको पता होना चाहिए। उसके बाद जैसे ही जाएगा ना यहाँ पे हाइट बढ़ती चली जाती है, ठीक है, हाइट बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हाइट हो जाती है, फिर हाइट कम होती चली जाती है। ये जो मैक्सिमम हाइट होती है ना उसको हम कहते हैं एच। व्हाट इज दिस कैपिटल एच, कैपिटल एच इज योर मैक्सिमम हाइट। ये हाइट लगातार चेंज करती है
ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड एज द मैक्सिमम हाइट। उसके बाद एक टर्म हो जाता है यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट, हाँ, जो होता है इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री, एक हो जाता है ट्राजेक्ट्री खाली। ट्राजेक्ट्री मतलब पाथ, ये देखो ये शेप को हम लोग ट्राजेक्ट्री बोलते हैं, तो पाथ है ना, कर्व पाथ, उसको ट्राजेक्ट्री बोलते हैं। एंड लास्ट इज इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री। ठीक है, एक्चुअली क्या, जब ये पार्टिकल जाता है ना, तो हर बार क्या होता है, इसके एक्स और वाई में, जैसे यहाँ पे मान लो पहुंचा, इसका जैसे ये ओरिजिन है, यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई होगा, एक्स कॉमा वाई में कुछ रिलेशन होता है। ठीक है, तो जो रिलेशन होता है ना एक्स और वाई के बीच में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री बोलते हैं। इतना फटाफट नोट कर जाओ। ठीक है, ये सबको टर्म्स समझ में अच्छे से आने चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं, देखो दो स्टडी करेंगे यहाँ पे। एक तो स्टडी होगी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, और एक स्टडी हो जाएगी यहाँ पे एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग दो स्टडी अलग अलग करेंगे। पहला स्टडी करते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब क्या हो गया यहाँ पे, जैसे कि इसके दो कैटेगरी आते हैं। ठीक है, एक कैटेगरी क्या होता है, जैसे कि हमने किसी बॉल को किसी हाइट से फेंका, बॉल इज थ्रोन ball is thrown from height h horizontally। ये किसका एग्जांपल हो गया, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का, दीवार से फेंक के। ठीक है, अच्छा ये तो सिंपल सा एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल क्या होता है इसका, अ बॉडी इज ड्रॉप, या बॉल बॉडी कुछ भी लिख दो, बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम प्लेन। ठीक है, जैसे मान लो कि हवाई जहाज उड़ रहा है, ठीक है, और यहाँ से क्या किया, किसी बॉडी को ड्रॉप किया गया, इसकी वेलोसिटी v है, यहाँ से बॉडी को ड्रॉप किया गया। जैसे हमने बॉडी को ड्रॉप किया ना, तो ये वर्टिकली नहीं गिरेगा। जैसे मान लो कोई पर्सन है ग्राउंड पे, ठीक है, तो वो उसको ऐसा गिरते हुए थोड़ी दिखेगा। यहाँ ड्रॉप किया है, जैसे ड्रॉप करेंगे तो इसके पास वही स्पीड होगी जो प्लेन की स्पीड होगी v। इसको जैसे ही गिरेगा ना, एक तो इसके पास वेलोसिटी हो जाएगी v, और नीचे ग्रेविटी का जो लगेगा उसकी वजह से ये ऐसा पाथ फॉलो करेगा। याद रखना, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में दो पार्ट में स्टडी करते हैं हम लोग। बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम द प्लेन, वैसे वाले क्वेश्चंस आते हैं, या बॉडी इज थ्रोन फ्रॉम द क्या कहते हैं, रूफ विद सर्टेन वेलोसिटी। ठीक है, इस हॉरिजॉन्टली उसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो दो कैटेगरी में क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ते हैं। अभी हम लोग इसको एग्जांपल तो देख लिया हमने इसका। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो इसके डेरिवेशंस में क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे मान लो हमारे पास ये, हमने बॉडी को ऐसा फेंका,
रिड्यूस, ठीक है। और ये हाइट मान लो हमारे लिए है कैपिटल एच। देखो जब हम इस बॉडी को फेंकेंगे ना तो क्लियर सी बात है, तुम अगर इसको ध्यान से देखो ना, बॉडी ऐसे गिर रही है। जैसे ये नीचे जाएगी ना, इसके पास दो तरह के मोशन हो रहे हैं, एक तो ये आगे भी बढ़ रहा है और एट द सेम टाइम नीचे भी आ रहा है। यहाँ पे देखो ये आगे भी गया बॉडी और ये नीचे भी आया बॉडी, ये आगे भी गया बॉडी और नीचे भी आया बॉडी। तो इसके पास दो मोशन जो है साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। एक मोशन तो इसके पास हॉरिजॉन्टल हो रहा है और एक मोशन इसके पास वर्टिकल हो रहा है। और हमने जो मोशन के बारे में पढ़ के रखा है, हमने पढ़ा है मोशन इन वन डायमेंशन। तो जब इस बॉडी के पास दो मोशन एक साथ हो रहे हैं, हॉरिजॉन्टल भी हो रहा है वर्टिकल भी हो रहा है, तो हमारे पास इसकी कोई अलग से तो स्टडी है नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसके जो दो मोशन अलग अलग हो रहे हैं उसको हम अलग अलग लिखते हैं, एक हॉरिजॉन्टल करते हैं एक वर्टिकल कर देते हैं। और उसके बाद जो हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन मोशन इन 1D का कंसेप्ट है वो हम दोनों में अलग अलग अप्लाई करेंगे। याद रखना जब मोशन इन 2D होता है तो इसकी स्टडी दो पार्ट में होती है, एक मोशन जो वर्टिकल वाला उसमें और एक मोशन जो हॉरिजॉन्टल वाला है उसमें। हॉरिजॉन्टल वाले को कभी हम एक्स एक्सिस पे भी काउंट कर लेते हैं, वर्टिकल वाले को कभी हम लोग वाई एक्सिस पे भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है। सो भैया हमको खाली एक ही मोशन की स्टडी के लिए मोशन इन 1D। अब हम यहाँ पे करेंगे इसको मोशन इन 1D को हमने एक मोशन इन 1D को अप्लाई कर लिया हॉरिजॉन्टल में, फिर मोशन इन 1D को हमने अप्लाई कर दिया वर्टिकल में, और दोनों को अलग अलग स्टडी करेंगे, दोनों के अलग अलग इक्वेशन बनाएंगे। दूसरी बात कि अब यहाँ पे, हाँ बोलो सर इसमें अगर बॉल पे स्पिन हुआ तो फिर तो सर ऐसे ही जाएगी ना, वो तो नहीं, ज्यादा आगे भी जाएगी। जब स्पिन होगी बॉल में फिर तो उस पर उसका घूमेगी, फिर वो रोटेशन चैप्टर में आएगा, ठीक है। अभी हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट पे ही काम करते हैं, ठीक है। मैंने बोला था ना कि शुरुआत में पढ़ा दिया था पॉइंट ऑब्जेक्ट, सारा का सारा पॉइंट ऑब्जेक्ट ही कंसीडर करते हैं, और पॉइंट ऑब्जेक्ट पे कोई रोटेशन हो ही नहीं सकता। और फिर अगर बड़ा ऑब्जेक्ट है फिर रोटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। तो उसके बाद अब यहाँ पे हमसे पूछा जाएगा कि यहाँ बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कितने समय में बॉडी नीचे गिर जाएगा। याद रखना जब भी टाइम ऑफ फ्लाइट की बात होती है ना हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कौन इसका टाइम को एंड कर रहा है, मोशन को खत्म करने वाला कौन है, हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल, जरा सोच के बताओ मेरे को एक बार। अगर मोशन खत्म हो रहा है बॉडी नीचे गिर रही है तो मोशन को खत्म करने वाला कौन है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल मोशन रिस्पॉन्सिबल है कि वर्टिकल मोशन रिस्पॉन्सिबल है, बताओ मेरे को चैट बॉक्स में। वेरी गुड, ठीक है। तो वर्टिकल मोशन होता है हमेशा खत्म करने वाला, हॉरिजॉन्टल अगर होता, सोचो ना ग्रेविटी नहीं होती बॉडी तो हमेशा ऐसे जाता चला जाता स्पेस पे, कभी रुकता ही नहीं बॉडी। तो वर्टिकल मोशन है जो बॉडी के मोशन को एंड कर रहा है, क्लियर। सो ये जो टाइम जो निकालते हैं ना हम लोग, ये टाइम हमेशा निकालते हैं हम लोग वर्टिकल मोशन से, ठीक है। तो हमसे अगर यहाँ पूछा जाएगा कि फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट, तो हमने क्या किया, इसको दो पार्ट में लिखा, हॉरिजॉन्टल मोशन एंड वर्टिकल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन में अगर बात की जाए तो यहाँ पर पहले वर्टिकल मोशन को पकड़ते हैं बिकॉज टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। तो वर्टिकल मोशन में अगर पूछा जाएगा कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, तो मैंने बोला नीचे को ले लिया मैंने पॉजिटिव, तो बोल दिया एच। व्हाट इज द एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, तो मैंने बोल दिया कि नीचे एक्सेलरेशन नीचे कितना होता है, जी होता है, मैंने नीचे को लिया पॉजिटिव तो प्लस जी। फिर मुझसे पूछा गया कि व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, तो इनिशियल वेलोसिटी तो पूरी की पूरी एक्स में है, तो वाई में कहाँ कोई वेलोसिटी है, तो आंसर है 0, क्लियर। व्हाट इज द टाइम टेकन टू फॉल डाउन, तो टाइम टेकन के जब हमसे पूछा जाएगा तो हमको पता है कि टाइम के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, हमने यहाँ पे जो तीनों में से देखो है 2D मोशन, लेकिन 2D में अलग अलग वन, इसको अलग, और इक्वेशन तो 1D वाला यूज करेंगे। 1D में क्या था इक्वेशन, sy इक्वल्स टू u/t प्लस हाफ a/t का स्क्वायर। तो sy क्या हो गया, यहाँ पे h हो गया,
यू वाई यहाँ पे क्या हो गया 0, हाफ इंटू ए वाई क्या हो गया जी, इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट को मैं क्या ले सकता हूँ, कैपिटल टी ले सकता हूँ, √/2h/g। ठीक है, दिस इज द टाइम इन विच द बॉडी फॉल्स डाउन। समझ में आ गया सबको? अब यहाँ पर देखो, अब पूछा जाएगा हमसे यहाँ पे अगर कि जरा जैसे हमने यहाँ पे डेटा को फिलअप किया वही चीज यहाँ पे फिलअप करो, तो हमको देखो मैंने नीचे को क्या ले लिया पॉजिटिव, नीचे को पॉजिटिव लिया है तो हाइट मैंने क्या ली +h, नीचे को पॉजिटिव लिया तो ग्रेविटी क्या लूंगा +g। ठीक है, अगर तुमने उल्टा किया तो तुम बोलोगे नहीं मैं तो ऊपर को लूंगा और नीचे को माइनस लूंगा, तो यहाँ माइनस पुट कर दो, यहाँ भी माइनस ही आएगा ना, तो माइनस माइनस करके वापस सेम टाइम आ जाएगा। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हॉरिजॉन्टल मोशन में व्हाट इज ax, तो आंसर है 0। व्हाट इज ux, तो आंसर इज u। देखो यहाँ पे ui 0 था, बॉडी को ऐसा फेंका गया ना, तो हॉरिजॉन्टल में क्या वेलोसिटी, कुछ नहीं, ax कितना 0, ux कितना 0। अच्छा, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन, ये डिस्प्लेसमेंट कितना मुझे पता नहीं, मान लो ये r एक बार लिया, ये r, तो बोला गया ये r निकालो, sx निकालो, तो हम क्या बोल सकते हैं sx। देखो हमारा जो लिखने का तरीका बिल्कुल वही है, uxt + हाफ axt²। व्हाट इज sx हियर r, व्हाट इज ux हियर u, व्हाट इज टाइम। देखो अब याद रखना एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रोजेक्टाइल मोशन के, मोशन इन 2D, एक बॉडी के लिए जो समय लगेगा वर्टिकल मोशन में वही समय लगेगा हॉरिजॉन्टल मोशन में। अगर मान लो ये 3 सेकंड में नीचे गिरता है, ठीक है, तो उसी 3 सेकंड में इतना डिस्टेंस भी कवर करेगा, याद रखना इसी। तुम अगर कहीं से जंप मारो, ठीक है, और तुम अगर ऐसे जंप मारते हो, ठीक है, तो तुम अगर 3 सेकंड में नीचे अगर आ रहे हो ऐसे करके, तुम उसी 3 सेकंड में आगे भी तो जा रहे हो। एक बॉडी के लिए दो अलग अलग टाइम थोड़ी ना हो सकता है। अगर एक ही बॉडी के लिए दो अलग अलग टाइम होगा तब तो वो एकदम बिल्कुल एब्सर्ड कांसेप्ट हो गया, उसको तो मतलब ही नहीं बनता कुछ। u इंटू, देखो तो यहाँ पे लिख सकते हैं ux कितना है, ux तो u है, और टाइम कितना लेंगे, जो टाइम यहाँ से निकाला हमने, ये हमारा रेंज आ गया, कितना डिस्टेंस आगे बॉडी जाएगा। तो ना कि नहीं आ सबको? अच्छा, इसमें देखो क्वेश्चन और कैसे कॉम्प्लेक्स किए जा सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि बताओ जब ये बॉडी ऐसे नीचे गिर रहा है, यहां पर आने के बाद इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी। देखिए यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पर जब ये हाइट नीचे गिर चुका हुआ है h, यहाँ पे हमसे पूछा जाएगा वेलोसिटी क्या होगी, तो हम ऐसा बोल सकते हैं एट p। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो याद रखना एक चीज हमेशा, कभी भी प्रोजेक्टाइल मोशन हो, मोशन इन 2D हो, ठीक है, ऐसा वाला प्रोजेक्टाइल मोशन हो, उसमें जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी वो कभी नहीं बदलती है। तो यहाँ पे वेलोसिटी अगर हम बोल दिया जाए कि यहाँ पे एक वेलोसिटी है vy और एक वेलोसिटी है vx, ठीक है, तो vx किसके इक्वल रहेगा, vx विल बी इक्वल टू u। ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो है ना, जो यहाँ पर u थी वो यहाँ पर भी होगा। और vy पूछ लिया अगर हमसे, तो vy फिर हम यहाँ से निकाल सकते हैं ना, ठीक है, यहाँ से कितना हाइट नीचे गिरा है, तो vy² माइनस uy² 2as। हमको जब वर्टिकल की स्टडी करने के लिए बोला जाएगा तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, 2ays vy², uy तो 0 हो गया ना क्योंकि ये तो वर्टिकल में 0 है, 2 इंटू ay कितना हो जाएगा g, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया यहाँ पे स्मॉल h,
तो वी वाई हमको मिल जाएगा यहाँ से, हटा रूट डाल दिया, रूट 2gh। और अगर वी एक्स की बात करो तो वी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे अगर पुट भी करेंगे तो ए वाई तो जीरो हो जाएगा इसके लिए, तो ऑब्वियसली बात है वी वाई इक्वल टू वी एक्स इक्वल टू यू एक्स होता, मतलब यू होता ना यहाँ पे, ठीक है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी मोमेंट पे इसकी वेलोसिटी को भी निकाल सकते हैं। सबको आई कि नहीं बात समझ, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। तो याद रखना जब प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं तो दो अलग अलग डायरेक्शन में पढ़ते हैं, और दो अलग अलग डायरेक्शन को हमने एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल मान के पढ़ते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं, वर्टिकल वाई एक्सिस पे ले लेते हैं, और हम दोनों पे अलग अलग स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। एक सवाल देता हूँ छोटा सा, उसको कर लो, मैं क्लास एंड करता हूँ, फिर से ज्वाइन कर लो।